हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एक बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बारे में। इसकी इतनी खुशी है कि खुशी के मारे जो लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं, जो लोग भी उस पर यकीन करते हैं कि उनके आंसू आ गए। जिस तरह से उन्हें जो काम मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन पर और केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए किया, वो हिंदुस्तान में ना तो कोई आज तक पॉलिटिकल पार्टी कर पाई और ना कर पाएगी। और उसके पीछे उसे बर्बाद करने के लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों हाथ मिलाए हुए थे। देवर हैंड इन ग्लोव। और इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम, मालूम तो ये पहले दिन से था कि इट इज़ ए फ्रॉड, एक धोखाधड़ी का मिसयूज ऑफ द एजेंसीज। मनीष सिसोदिया या केजरीवाल और इवन संजय सिंह को भी जेल में रखा गया। किसी के एक पैसे का लेन देन का सबूत नहीं था और उन्हें शराब घोटाले के मामले में जेल में रखा। उनकी कुर्सी गई, उनकी बदनामगी गई। और आम आदमी सोचता है कि जब इतना बड़ा केस है कुछ तो होगा, जबकि ये ऐसा केस था जिसमें कुछ भी नहीं था, पूरा ही झूठ था। लेकिन क्या किया जा सकता है। तो आज सच्चाई ये है कि जो मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में जो डेवलपमेंट किया, प्राइवेट स्कूल्स में जिनमें 20-20, 30-30 हज़ार रुपये पर मंथ फीस है, उनसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनसे बेहतर रिजल्ट और वहाँ के बच्चों का सिलेक्शन आईआईटीज़ में और नीट में मैक्सिमम पॉसिबल हुआ, उतना प्राइवेट वालों का भी नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया। एंड इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। हर गरीब का बच्चा ख्वाब देख सकता था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, क्या बनूं। पानी की सहूलियत दी, बिजली की दी, ट्रांसपोर्ट की दी, सर्विसेज एट होम दी, करप्शन फ्री कर दिया उसे। तो अब इनकी परेशानी इन दोनों पार्टीज की ये थी कि ये खुद तो कर नहीं सकते थे और इन्हें दोनों को, कांग्रेस को और बीजेपी को, ये खतरा था, इवन रीजनल पार्टीज को जो उन्हें सपोर्ट देने इलेक्शन में गए थे कांग्रेस के खिलाफ, चूंकि दे कंसिडर कांग्रेस एज बिगर एनिमी। समाजवादी हो या आरजेडी हो या ममता हो, बजाय ये उस वक्त समझौता कराते कि इंडिया से गठबंधन के सब लोग हैं, दे एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू केजरीवाल, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इन्हें बैठाते। एनी हाउ, जो भी हुआ, फाइनली ही लॉस्ट। गवर्नमेंट गई और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, जिन्होंने इन एजेंसीज का मिसयूज करके इनके कैरियर को तबाह करने का सोचा। आज बाय द ग्रेस ऑफ ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, उन्हें क्लीन चिट मिली। ट्रूथ प्रिवेल्ड। अब क्या होगा? जो सोच रहे थे कि पंजाब भी गया, पंजाब भी वापस आएगा, दिल्ली भी वापस आएगी। दिल्ली के लोगों का एहसास हो रहा है कि गवर्नमेंट जाने के बाद क्या उन्हें मिला, क्या उन्होंने पाया और क्या उन्हें खोया। सच्चाई यह है कि जो केजरीवाल ने जिस तरह से किया, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं दे पाया वो सब कुछ। और यही वजह है कि ना तो रीजनल पार्टीज उसे बर्दाश्त कर रही थी, जो सोकॉल्ड सेकुलर अपोजिशन पार्टीज है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। लेकिन नो ही हैज emerged एज मच मोर स्ट्रोंगर देन अर्लियर। और आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े बहुमत से
दिल्ली में वापसी करेगा, पंजाब में वापसी करेगा। और अब जो शुरू में 2013 में लोगों की उम्मीद बनी थी कि ही विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन द कंट्री, ही विल ब्रिंग सर्टेनली इन यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह वो इलेक्शन लड़ेगा और लोग अब उसके पीछे आएंगे। तो यही मुझे कहना है। आई कॉन्ग्रेचुलेट आप पार्टी के वर्कर्स को, जिससे वो बेहद खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई हुई है और एक उन्हें नई ज़िंदगी मिली है। एक लॉन्ग फाइट अब के लिए तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन का 1 साल के करीब है। 2027 में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन है पंजाब और दिल्ली में। एंड आई होप एंड वी होप कि ही विल रिटर्न बैक टू द पावर। तो यही मुझे कहना था। बहुत बहुत मुबारकबाद केजरीवाल को। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सच्चाई, एक ट्रूथफुल जजमेंट दिया, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस जस्टिस में भी बढ़ा है और उनकी इज्जत जो बची है, जो उनके बारे में लोगों की कुछ गड़बड़ा, चूँकि जाहिर है हर आदमी तो डिटेल्स नहीं जानता, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव मेड सो मनी वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। कुछ लोग जैसे मुसलमान ही हैं, कहते हैं अरे साहब वो तो आरएसएस का है। अरे हर एक हिंदू आरएसएस का है, हर मुसलमान मुस्लिम लीग का है। तो इस तरह की बात आप पॉलिटिक्स में ना करें। वो पर्सनल आइडियोलॉजी कोई भी हो, अगर वो एक अच्छा हिंदू है तो वी शुड रेस्पेक्ट हिम एंड ही शुड बी ए गुड हिंदू। तो ये मुसलमान ये एक्सपेक्ट करे कि वो हिंदुइज्म को या उसे से दूरी बना ले और इनके बारे, ये तो खुद मुसलमान नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं कि साहब वो तो आरएसएस का आदमी है। अरे आरएसएस का क्या समाजवादी पार्टी आरएसएस की नहीं? क्या आरजेडी आरएसएस की नहीं? आरएसएस की एक रिलीजियस आइडियोलॉजी भी है जिसे सभी मानते हैं। एक पॉलिटिकल की है, उसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। बीजेपी 100% मानती है। तो इसलिए मैं अगेन केजरीवाल साहब को, सिसोदिया को, उनकी पार्टी को दिली मुबारकबाद देता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अब वो दोबारा दिल्ली पर राज करेंगे, पंजाब पर दोबारा राज करेंगे और हिंदुस्तान की पार्टीज को एक नई रूपरेखा देंगे। थैंक यू वेरी मच। सो